अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ इंग्रेडिएंट्स। 2 अदद शिमला मिर्चें ले लेनी है, 1 अदद गाजर ले लेनी है और एक हाफ बंद गोभी का फूल ले लेना है। इन तीनों सब्जियों को बड़ी फाइनली चॉप कर लेना है। सोया सॉस ले लेना है 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, चार से 6 अदद ब्रेड के स्लाइस ले लिए, उबले हुए आलू हैं 3 से 4 अदद। इनको हाथों से मैश कर लेना है, ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना, बिल्कुल मोटे मोटे रखने हैं। ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच काली मिर्चें पिसी हुई, 3 अदद अंडे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। फिलिंग तैयार करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल लेना। अब फिलिंग तैयार करनी है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, गाजर डालेंगे और शिमला मिर्च। इन दोनों सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर लेना। सब्जियां फ्राई हो गई हैं हल्की हल्की सी। अब इसमें बंद गोभी डालेंगे, आलू भी डाल देने हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक खाने का चम्मच नमक ऐड किया और 1 खाने का चम्मच काली मिर्चें ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करेंगे, चिली सॉस भी ऐड कर लेंगे और लास्ट में सिरका ऐड करेंगे। अच्छी तरह अब इनको आपने मिक्स कर लेना है। बस लगभग 1 से 2 मिनट इन सब्जियों को पकाना है और हमारी फिलिंग देखें बन के तैयार हो गई है। इसको अब ठंडा कर लेना है। 3 अदद अंडे ले लेनी है और इनकी खूब फेंटी कर लेनी है, जैसे बचपन में सबकी होती है। अब एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया और इसको आपने गोल मटोल काट लेना। किसी भी कटर से या किसी भी जार के कैप के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ब्रेड को काट लिया। छोटा बड़ा साइज़ आप कर सकते हैं पैटीज़ का। ये देखें, ब्रेड्स की कटिंग रेडी है। अब इसको फिल करेंगे। फिलिंग ठंडी हो गई है। ये देखें, फोर्क की हेल्प से आपने फिलिंग रखनी है। बस इतनी फिलिंग काफ़ी है, ज़्यादा भरना नहीं है पैटीज़ को, क्योंकि ये टूट भी सकते हैं। इसके ऊपर आप दूसरा पीस लगाएंगे और इनको साइड पे रखते जाएंगे।
और इसी तरह सारी फिलिंग हमने कर ली है। अंडों को मैंने फेंट लिया अच्छी तरह। अंडों में डिप कर लेना पहले पैटीज़ को, और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स का कोट करेंगे। एक दफ़ा फिर अंडे में डिप करेंगे और दोबारा से कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स का। मेक श्योर कि कहीं से कोट बाकी रह ना जाए करना, कवर अच्छे से हो जाए। कोटिंग कहीं से भी खाली ना रहे, वरना ये पैटीज़ फूल भी सकते हैं। कोटिंग हमने कर ली है बड़ी अच्छे से, और इनको आपने थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देना है। गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज़ फ्राइंग। जी जनाब, ऑयल हो गया है गरम, इसमें हमने डाल दी है पैटीज़। बड़ी एहतियात से आपने इसमें पैटीज़ डालने हैं। आंच मीडियम रखनी है। 1 से 2 मिनट एक तरफ से पका लेने अच्छी तरह, फिर इन पैटीज़ को उल्टा पुल्टा लेंगे। बड़ी एहतियात से आपने पैटीज़ को उल्टाना है ताकि ये खुल ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। देखें आप, पैटीज़ को मैंने उल्टा लिया है। अब मैं इनको दूसरी तरफ से फ्राई कर रही हूँ। आंच अपने तेज़ नहीं करनी, वरना पैटीज़ अंदर से पकेंगे नहीं और कच्चे रह जाएंगे। चम्मच आपने बार बार ज़्यादा नहीं चलाना, सिर्फ फोर्क की हेल्प से आप पैटीज़ को मूव कर सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। पैटीज़ को आप निकाल लेंगे बाहर। पैटीज़ हो गए हैं अच्छी तरह फ्राई। ये देखें लग रहे हैं ना कुशन की शेप में, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। आप इन्हें ईद पे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई मेहमान आ जाए तब भी बना सकते हैं। आप इन्हें बनाकर और फिल करके कोट करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी कोई मेहमान आ जाए तो इंस्टेंट फ्राई करें। और मुझे दुआएं दें कि कितने मज़ेदार पैटीज़ हैं। तो व्यूवर्स, आप मेरी वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने क्या करना है, आपने यही करना है कि जो आपको साइड पे रेड रत्ता लाल बटन नज़र आ रहा है, इसको आपने प्रेस कर देना है। थोड़ी सी जहमत देनी है अपने अंगूठे को, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, बस आपने सब्सक्राइब करना है। तो व्यूवर्स, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कैसे लग रहे हैं पैटीज़? अच्छे लग रहे हैं? अगर देखने में ऐसे लग रहे हैं तो इमेजिन करें खाने में कैसे होंगे। ये देखें जनाब, कैसा लग रहा है। एक चीज़ की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ, अगर पैटीज़ की भरी हुई प्लेट आपके सामने आ जाए, आई एम श्योर 100% आपका हाथ रुकेगा नहीं। अब मुझे आप सब का इंतज़ार रहेगा, भला कहाँ पे? कमेंट्स बॉक्स में। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।